अफवाज पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा इजलास। भारतीय जारहियत के खिलाफ आज शाम कौमी असम्बली में करारदाद पेश की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और DGI-SPR की सियासी रहनुमाओं को कौमी सलामती पर ब्रीफिंग। अताउल्लाह तारड़ ने सियासी रहनुमाओं को हुकूमती सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। DGI-SPR ने पाक फ़ौज की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और ख़ित्ते में अमन चाहता है, मगर पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की गई तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इन कैमरा इजलास में वज़ीर ममलकत बिलाल अजहर कयानी, खुरम दस्तगीर और आबिद शेर अली की शिरकत। शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, अली हैदर गिलानी भी शरीक हुए। फारूक सत्तार, अब्दुल शकूर की भी शिरकत। आज कौमी असम्बली के इजलास में पाक भारत कशीदा सूरत हाल ज़ेर बहस आने का इम्कान। पाक फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। नकेयाल, खुईरट्टा, शारदा, कील, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। पाक फौज ने दुश्मन की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज के जवान किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए ईरान मुतहरिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तान पहुँच गए। ईरानी सफ़ीर और वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मेहमान वज़ीर ख़ारजा, सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में काली घटाओं का राज। कराची समेत सिंध में गर्दो गुबार का तूफान। शहर कायद के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाएं। मंगू पीर समेत मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश। नौशहर फिरोज़ और मेहराबपुर में दीवारें गिरने से खातून और मर्द जाँ बहक। कई दरख्त उखड़ गए, सोलर प्लेटें उड़ गईं। शाहपुर, जाकर और सांगड़ में भी मट्टी का तूफान। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। हैदराबाद में भी आंधी के बाद अंधेरा छा गया। उधर पंजाब में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के असरात मौजूद। मौसम में नरमी बरकरार। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों के बसेरे। भारतीय जारहियत सलामती कौंसिल में बेनकाब करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब को सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए इक़दामात की हिदायत। पाकिस्तान सलामती कौंसिल को भारत के जारखाना इक़दामात से आगाह करेगा। सिंतास मुआहदे की मअतली का गैर कानूनी भारतीय इक़दाम उजागर किया जाएगा। भारतीय इक़दामात से खित्ते में अमन व सलामती को लाहक ख़तरात वाज़ेह किए जाएंगे। पाकिस्तान सलामती कौंसिल को खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी देगा। पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न, किसी तनाज़े में उलझना नहीं चाहता। पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश मुस्तरद करते हैं। भारत इंसदाद दहशत गर्दी की पाकिस्तानी कोशिशों से तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तान दहशत गर्दी की हर किस्म की मज़म्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के तनाजुर में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वाक़े की गैर जानिबदार आलमी तहकीकात में ताउन की पेशकश का यादा। भारत के राफेल तैयारे आए थे जिन्हें अफवाज पाकिस्तान ने जैम कर दिया। एक इंटरव्यू में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारतीय तैयारे आए और जब हमारे तैयारे पहुंचे तो वो भाग निकले। राफेल तैयारों के वाक़े के बाद भारत की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई। भारत के साथ झड़प का इम्कान अभी कम नहीं हुआ। सिंतास मुआहदे पर चंद रोज में वर्ल्ड बैंक जाएंगे। तहकीकात का मुतालबा ना करते तो शायद आलमी बरादरी का रवैया जारहाना होता। इस्लामी ताउन तंजीम और खलीज ताउन काउंसिल का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। OIC की भारत और मकबूजा कश्मीर में इस्लामोफोबिया, नफरत अंगेज तकारीर और इंतकामी हमलों की शदीद मजम्मत। भारत के 5 अगस्त 2019 के इकदामात मुस्तरद कर दिए। भारत से नफरत अंगेज हमलों की गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा से फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की अपील। OIC का कहना है, पहलगाम वाक़े के बाद हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, इज्तिमाई सज़ा बंद की जाए। OIC के इंसानी हुकूक कमीशन का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को मकबूजा कश्मीर तक रसाई दी जाए। उधर खलीज ताउन काउंसिल का जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुजाहरा और फौरी मुज़ाकरा शुरू करने का मशवरा। पाकिस्तान अपने दिफा में जोहरी और रवायती ताकत दोनों इस्तेमाल कर सकता है। पानी के मसले पर किसी भी जारहियत का जवाब जंग होगा। रूस में पाकिस्तानी सफीर खालिद जमाली ने भारत को खबरदार कर दिया,
कहा इंटेलिजेंस शवाहिद हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। भारत की जानिब से हमला किया गया तो मुकम्मल ताकत से जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर मुशावरत, मुल्की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद। पीटीआई की पाक भारत सूरत हाल पर ब्रीफिंग में अदम शिरकत। सियासी कमेटी के एलामिये में कहा गया हुकूमत को फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। तमाम कौमी जमातों को एतमाद में लेकर लाहे अमल बनाया जाता। बदकिस्मती से हुकूमती वजीर की जानिब से एक तरफा ब्रीफिंग दी जा रही है। वतन और उसकी सलामती शख्सियात से कहीं ज्यादा अहम होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई को हुकूमती ब्रीफिंग से बाइकॉट पर रद्द-ए-अमल। कहा पुलवामा वाक़े के वक्त हमारी बेशतर क़यादत बानी पीटीआई की फरमाइश पर कैद थी। जेलों से बाहर मौजूद लीगी क़यादत ने बानी पीटीआई की बुलाई ब्रीफिंग में शिरकत की। बानी पीटीआई ने इस ब्रीफिंग में हमारे साथ बैठने से इनकार किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है इस वक्त अपोजिशन अरकान के किसी बयान का जवाब नहीं देना चाहता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा पीटीआई ही हर वक्त मुल्क का बाइकॉट कर सकती है, ये कभी पाकिस्तानी बनकर नहीं सोच सकते। मोदी सरकार और गोदी मीडिया की लाशों पर सियासत। लाइव प्रोग्राम में भारतीय फौजियों की लाशों पर वोट लेने का खेल बेनकाब। बीजेपी की आलाकार प्रोग्राम एंकर मोदी के दिफा में नाकाम। सियासी माहिरीन का कहना है मोदी भारतीय कौम के जज्बात भड़काकर सियासत का धंधा करता है। तुर्क बहरी जहाज की खैर सगाली दौरे पर पाकिस्तान आमद। ISPR के मुताबिक कराची बंदरगाह पर तुर्क बहरी जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल। दौरे के दौरान पाक तुर्क बहरी ताउन और पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तुर्क जहाज की आमद लाजवाल दोस्ती और भाईचारे की अलामत है। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात। पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहर्रिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज की हर खबर पर नजर, रिवायत बरकरार। वफाकी वुज़रा और वुज़रा ममलुकत की तनख्वाहों में 188% इजाफा। वुज़रा की तनख्वाह 5,19,000 रुपये फीकस कर दी गई। सदर ममलुकत आसिफ अली जरदारी ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। पंजाब में 11 लाख बच्चों की इनरोलमेंट का मुनफरिद रिकॉर्ड। सूबे में 11,000 स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज की 90 रोज़ में स्कूलों में ज़रूरी सहूलियात फराहमी की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा बच्चों की तालीम के लिए बहुत सा काम करना चाहती हूँ।